मैम को जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक ऐसा इंस्पिरेशन हुआ कि शायद छोड़ो ये क्या 15-20 हज़ार की नौकरी करनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैसे मेरे बैकग्राउंड भी बिजनेसमैन से है तो मैंने कहा क्या रोज़ सुबह जाओ आओ धक्के खाओ, क्या वही 500-700 रुपये, 1000 आ जाएगा 2000 आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 5-10 साल बाद वो भी एक्सपीरियंस होगा तभी तो आएगा। अगर एज ए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनी थी तो मुझे स्कूल में भी जाना था तो एज ए रेपुटेशन में जाना था कि जाए तो हाँ कोई नमस्ते ही करे, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब झिकझिकबाजी वाला नहीं। उससे पहले आपको रेपुटेशन की हाँ चाहिए था। बिल्कुल। चैन क्या मैम तो पूरे ही हमारे लिए मॉडल की तरह ही है, रोल मॉडल हमारी लाइफ में। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन में कॉर्पोरेटिव जॉब भी बहुत है, नोएडा दिल्ली कहीं भी जा लो, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे वो दिनचर्या सुबह से लेके शाम वाली नौकरी नहीं करनी थी। बिजी सर यूँ है कि देखो जैसे मेरे पास 3 बच्चे हैं मेरे पास, तो उनका टाइम भी मैनेज करना। आपके खुद के हैं? हाँ जी। लगता नहीं है देख के वैसे। खुद के क्या मतलब है सर? आपको मान के चलते आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इतने पढ़े लिखे थे और आप काम भी कर रहे थे, आपकी जीवन भी मतलब वेल सेटल था, फिर मतलब क्या आपको इंस्पायर करता है कि मैं ऐसा कुछ एकदम लीक ही बदल दूँ? बिल्कुल। कहाँ से आप? रोहतक से। रोहतक से हैं, तभी आप इतना बोलते हैं। फॉलोवर मान के चलो कब 100 से 1000 से लाख काउंटिंग ही नहीं है, किसके कितने हो जाएंगे कोई गिनती नहीं है उसमें। पे जो आपने शिकायतें की इतनी जनरेटर वाली, वो कहानी बताएं एक बार सबको। जनरेटर वाली और एक्टिंग के लिए 500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। कोई एक्टिंग नहीं सर, रियल बात बता रही हूँ। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के रिव्यू और इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और डायनामिक स्टूडेंट का हमारा इंटरव्यू शूट करेंगे जिन्होंने हमें बहुत तंग किया 3 महीने, अनामिका का। हेलो दीदी। हेलो सर। ये बताएं कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पे 3 महीने? बहुत ही अच्छा सर, आउटस्टैंडिंग। अगर मैं किसी मतलब कहूँ इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी मैम के बारे में तो शायद मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स, कोई वर्ड नहीं है। क्योंकि जब मैं आई थी तो पता नहीं, आपके मन में सवाल बहुत थे तब आप आए थे? हाँ बहुत थे सर। फीस 1 महीने की कराऊंगी 3 महीने नहीं की सर, ऐसा? फीस वाला नहीं था कोई भी डाउट, वो मैंने डायरेक्ट कराया था। बस थोड़ा सा था क्योंकि मैं पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे इस चीज़ से नहीं था कि मैं इस फील्ड में भी जाऊँगी, बट मैम को जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक ऐसा इंस्पिरेशन हुआ कि शायद छोड़ो ये क्या 15-20 हज़ार की नौकरी करनी है। नौकरी करते थे आप पहले? यस सर, मैं यहीं भिवानी में पीजीटी टीचर थी कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैसे मेरे बैकग्राउंड भी बिजनेसमैन से है तो मैंने कहा क्या रोज़ सुबह जाओ आओ धक्के खाओ, क्या वही 500-700 रुपये, 1000 आ जाएगा 2000 आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 5-10 साल बाद वो भी एक्सपीरियंस होगा तभी तो आएगा, वरना नहीं आएगा। और टीचिंग लाइन में इसमें स्टिचिंग लाइन में तो मैं बहुत पहले से हूँ। आफ्टर 10th मैंने जैसे सीखी थी सेल्फ के लिए, थोड़ी थोड़ी करती, बच्चों का करा ऐसे करा, फिर मतलब कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। बट ऐसा लगा नहीं कि इसको एज ए प्रोफेशन लिया जाए? हाँ बिल्कुल, सब देखते थे आस पड़ोस में वही 100-200, यार मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं टेंशन फ्री वैसे ही कमा रही हूँ 500-700 10,000, तो ये 500-200 की क्या करूंगी मैं घर बैठ के स्टिचिंग। मतलब डाउन फील करवाते थे ऐसा कि 100-200 के लिए क्यों चक्करों में पड़ रहे? हाँ, और ऐसा लगता था कि हाँ अगर कुछ अच्छा लगे कि हाँ एक नाम भी हो। सबसे पहले तो रेपुटेशन, अगर एज ए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनी थी तो मुझे स्कूल में भी जाना था तो एज ए रेपुटेशन में जाना था कि जाए तो हाँ कोई नमस्ते ही करे, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब झिकझिकबाजी वाला। ऐसा नहीं, उससे पहले आपको रेपुटेशन की हाँ चाहिए था। बिल्कुल ऐसा। हाँ, तभी मैं इसी टीचिंग लाइन में गई थी। नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन में कॉर्पोरेटिव जॉब भी बहुत है, नोएडा दिल्ली कहीं भी जा लो, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे वो दिनचर्या सुबह से लेके शाम वाली नौकरी नहीं करनी थी कि सुबह जाओ रात करो पैसा ही पैसा। नहीं, पहले मुझे अपना एक नाम कमाना है और रेपुटेशन लेनी है सबसे पहले, कि जहाँ जाऊँ तो कोई जाने कि हाँ कोई पर्सन खड़ा है। कोई आया नहीं, अनामिका अफजा नाम की कोई आई है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी कितने फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे आके? जानेंगे तभी मैं बता रहा हूँ कितने हो गए सर। अभी तो 100+ ही है क्योंकि मैंने अभी फिलहाल लास्ट डालना मंथ स्टार्ट नहीं अकाउंट किया है। डालना स्टार्ट नहीं किया काम अभी आपने? कुछ ज़्यादा नहीं किया है, कुछ थोड़ा बहुत, जैसे क्योंकि अभी थोड़ी लाइफ बिजी चल रही है। मान लो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे भी आते हैं, घर का भी थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से जैसे फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद अभी आप क्या मान रहे हैं इसके बाद जब आप इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा लोगों को अनामिका अफजा आ गई है? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे आपके फॉलोअर तो यहीं से हो जाने चाहिए 300-400 अगर आप शुरू से करते तो। बिजी ज़्यादा रहते हैं। बिजी सर यूँ है कि देखो जैसे मेरे पास 3 बच्चे हैं मेरे पास, तो उनका टाइम भी मैनेज करना। आपके खुद के हैं? हाँ जी। लगता नहीं है देख के वैसे। खुद के क्या मतलब है सर?
खुद के मतलब बिल्कुल मेरे हैं। नहीं, कई बार क्या होता है ज्वाइंट फैमिली होती है। नहीं सर, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि तो ताऊ ताई होते हैं, काका काकी, वो उनको भी भी पापा बहुत बड़ी बोलते हैं। फैमिली है, उसमें ही बोलते हैं। मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन क्या फिलहाल अभी मेरे पास 3 बच्चे बच्चे हैं। हैं। हाँ, मेरे तो खुद उनको के। भी संभालते हैं आप? बिल्कुल, उनकी स्टडी भी हो गई, उनका रेगुलेशन भी हो गया। अच्छा। आफ्टर देन ये भी देखना और वर्क भी करना, तो उतना ही करते हैं जितना हो जाए। टेंशन नहीं लेनी है सर। नाम लेना है, लेकिन टेंशन से नहीं लेना कि सुबह से रात तक ऐसे। नाम किसका लेना? कौन से पापा का है? कौन से पापा का नाम? नहीं, अपना नाम जरूर अच्छा, अपना कमाना है, नाम लेकिन कमाना है। ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल अपने आप को ही भूल जाएं। नहीं, मैं सोचा वो आप ऐसा कह रहे हैं कि नामदान लेना, नहीं, नामदान बोलते हैं ना। नहीं सर, वो अपने आप प्रभु की इच्छा है, कुछ भी करना चाहे कर दे। हाँ। तो फिर आपको मान के चलते, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इतने पढ़े लिखे थे और आप काम भी कर रहे थे, आपकी जीवन भी मतलब वेल सेटल था, फिर मतलब क्या आपको इंस्पायर करता है कि मैं ऐसा कुछ एकदम लीक ही बदल दूं पूरी? क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मैंने, जैसे मेरे और क्लिक्स भी हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी हैं या कुछ भी हैं, वो गए हैं। और कॉर्पोरेट डिलीवरी में क्या है कि देखो, वहाँ पे मेन पैसा तो है कॉर्पोरेट डिलीवरी में, उसमें पैकेज भी हैं। चाहे आप गूगल में चले जाओ, वो क्या नाम है अपने, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ, इन्फोसिस में जाओ, किसी कहीं भी किसी जाओ, में भी पैसा है। हाँ, पैसा है। बट मुझे पैसे के साथ मेरे को फैमिली भी तो सेटल रखनी थी ना, क्योंकि ये सारी चीज़ मेरी आफ्टर मैरिज हुई है। तो ये चीज़ें मैरिज आपकी भिवानी में? हाँ और हो बिल्कुल। कहाँ से आप? रोहतक से। रोहतक से हैं, तभी आप इतना बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ बैलेंस करते हुए मुझे तो इस तरह में तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये मैं घर भी रह सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी मैनेज कर सकती हूँ और मैं अपने आप को ग्रोथ भी कर सकती अभी हूँ। जैसे मान के चलते हैं, मेरे को याद है सबसे पहले जिस दिन आप आए थे और मैंने क्लास में ये बोला था कि मेरे को एक स्टूडेंट चाहिए और उस पर हमें ये दिखाना कि मशीन कैसे चलाई जानी है, आपने हाथ उठाया था, याद है आपको? हो और सकता फिर आप बाद में चले गए कि मेरे को घर जाना है, हाँ बिल्कुल। कि 3 बजे के बाद तो सर मैं नहीं रुक पाऊंगी, मेरे को घर जाना है। हाँ, तो क्योंकि टाइम इशू तो सब टाइम रहता का इशू आपके साथ हमेशा रहा। अभी आप इंटरव्यू शूट करवा रहे हैं तो भी जल्दी में करवा रहे हैं। है। बिल्कुल सर। तो मान के चलिए अभी जो टाइम इशू है आपका, जब आप अपना बुटीक ओपन करेंगे, आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, कि कर दिया है आपने? नहीं, अभी करा नहीं, अभी इसके बाद करूंगी। अभी तक मैं 2-3 साल, जब तक मेरे बच्चे थोड़े से अपने आप सेल्फ वाले नहीं हो जाते, तब तक मैं घर ही रहूंगी उनके साथ ही। नहीं, घर से तो कर सकते हो ना? हाँ, घर से करूंगी ना, तभी तो घर ही रहूंगी। अगर बाहर मैं का, वही पूछ रहा हूँ, घर से आप काम करना स्टार्ट कर चुके हैं कि नहीं कर रहे अभी? बस इसी के ये आफ्टर राखी के बाद, जब भी हमारा ये खत्म हो 19 जाएगा। अगस्त के बाद तो हाँ। आपका इंटरव्यू तो 19 के बाद आएगा। तो बेसिकली मान के चलो कोई आपके इस इंटरव्यू को देख के आ रहा है तो कहाँ पे आएगा वो आएगा सर, न्यू भारत नगर 142 हाउस नंबर, नियर शिव धर्मशाला, भिवानी। तो यहाँ पे आएगा वो आपके पास बेसिकली ऑर्डर देने। तो आप मान के चलो आप इंस्टाग्राम के अभी 100 फॉलोवर, कुछ फॉलोवर बता रहे हैं फॉलोवर, और फॉलोवर बढ़ते देर नहीं लगती। बिल्कुल सर। लाइक पीके वर्मा के बढ़े थे, तुम्हारे साथ के बैच के स्टूडेंट है वो, मतलब 2700-2800 फॉलोवर पे आए थे लगभग, वो 3000 फॉलोवर पे, अभी उसके लगभग 60,000 फॉलोवर हैं। फॉलोवर बढ़ते देर नहीं लगती, हमारे एक दिन में 2-2 लाख बढ़े हैं फॉलोवर। मान के चलो कब 100 से 1000 से लाख काउंटिंग ही नहीं है, किसके कितने हो जाएंगे, कोई गिनती नहीं है उस चीज़ की। ठीक है अनामिका, तो मुझे आप ये बताओ मेरी बहन, मान के चलते 6 महीने बाद मैं आपके 142 हाउस नंबर में आ गया मेरी वाइफ को लेके, कि भी हमारी एक स्टूडेंट थी, क्योंकि हम खुद तो बुटीक अब चला नहीं रहे, क्योंकि बहुत अच्छा चलती है, और मैं उनको मान के चलो लेके आ गया और मैंने आपको बोला कि इनके लिए कुछ बना दीजिए। मान के चलो कि वो कह रही है कुछ कि मेरे लिए ये बना दो, तो क्या आप उसको मैनिपुलेट करके अपने जो आप चाह रहे हैं वो बना देंगे उसके ऊपर? बिल्कुल सर। अगर मान लो सपोज उन्होंने मुझे कहा है कि आप क्या कहते हैं टुलिप सलवार बनवा दीजिए, धोती सलवार, जो भी जर्नल चल रही है, बट उन्हें जो मैंने पहन रखा होगा, क्योंकि मैंने तो मेरे खुद से ड्रेस की हुई पहनी होगी, तो मैं उनको उस तरह से भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ। देखिए, अगर ये आप पहनोगे तो इसमें ये है कि, और आप मेरे को देकर उसको मैनिपुलेट करके मैं उनको ये वाली चीज़ दे सकती हूँ, बिल्कुल पहना सकती हूँ। कामयाबी भी तभी है मेरे हिसाब से, बुटीक ओनर की कामयाबी तभी है, जैसे मान के चलो आप बुटीक ओनर हैं तो आप अपने मॉडल खुद हैं, बिल्कुल अपनी मॉडल आप खुद हैं। जैसे मैडम अपनी मॉडल खुद हैं, ड्रेस पहनती है, खुद शोकेस करती हैं, वैसे आप अपनी ड्रेस शोकेस करोगे। और जब तक आप कस्टमर को ये नहीं कह पाए ना, कस्टमर ने ये नहीं माना कि जो ये प्रिस्क्राइब कर रहा है मेरे को, ये बता रहा है वो सही है, तब तक कामयाबी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ और बताएं अपने बारे में सर। यहाँ पे जो आपने शिकायतें की इतनी जनरेटर वाली, वो कहानी बताएं एक बार सबको। जनरेटर वाली कहानी बताएं सबकी। सर, जनरेटर की ऐसी कोई नहीं है, वो तो इशू है, एक बिजनेस में चलता रहता है, कभी अप और कभी डाउन, वो तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। और जनरेटर का इशू मैं बताता हूँ, ये नहीं बताएंगे। बेसिकली जनरेटर आया था हमारा 4 जून को, और लाइट के कट लग रहे थे, गर्मी बहुत थी, तो जनरेटर का इशू वो था। दीदी बोलती थी कि जनरेटर मतलब कब चलवाओगे भैया, कब चलवाओगे। और आज जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, जब मैंने इनको ये बोला था कि लास्ट 10 अगस्त तक चल जाएगा, आज 12 है, जनरेटर आज भी नहीं चला है।
रखा हुआ 2 महीने से, तो ये जनरेटर का इशू बड़ा है इनको। और कोई आपको यहाँ पे समस्या आई हो इसके अलावा? नहीं, समस्या कोई नहीं है सर। मैं मतलब बहुत सेटिस्फाइज भी हूँ, बट मैं जो मतलब मैंने सोच के आई थी ना, वो मेरा फुलफिल हुआ सबसे पहले। कि मुझे जैसे मैं मैम को देखती थी, सबसे बड़ा तो मैम मेरी एक लाइफ में इंस्पिरेशन है कि मैंने उनको देख के ही सीखा है कि स्टिचिंग को भी इतने अपर लेवल तक ले जा सकते हैं। वरना मुझे नहीं था कि हाँ इतने लेवल तक भी आती, मुझे थी शायद, होता क्या पता मैं इसको यहीं तक ही सीमित रह देती। वो एक वो दरवाजे नहीं खुल रहे थे, लोगों हाँ, को समझ मतलब नहीं आ रहा था देखते थे कि मान लो हम देखते थे जैसे मल्होत्रा है डिजाइनर है, ये एक अपर था लेवल तक था, भले हम सीख सकते थे और कर भी सकते थे उनके लेवल तक का, कोई वो अलग पर। लेकिन समस्या है ना, जो ये जितने बड़े डिजाइनर है ना, बेसिकली इनके साथ ना लोग फील नहीं कर पा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई हम में से बीच में से उठ के जा सकता है। चैन नहीं थी ना कि जो हम इन तक जा पहुंच जाएगा और हम इनसे कर पाए, तो वो चैन मैम हमारी बनी। चैन क्या मैम तो पूरे ही हमारे लिए मॉडल की तरह ही है, रोल मॉडल हमारी लाइफ में, कि हम जो भी करना चाहेंगे वो मैम से इंस्पिरेशन। सच्ची में वंडरफुल मेरा एक्सपीरियंस रहा, आउटस्टैंडिंग। आई हैव नो वर्ड्स फॉर एनी इंस्टीट्यूट या मैम। सच्ची और एक्टिंग के लिए 500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। कोई एक्टिंग नहीं, सच रियल बात बता रही हूँ मैं, कोई रियल एक्टिंग नहीं है। मैं तो मजाक बिल्कुल कर रहा हूँ, हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर एक्टिंग तो मैं हुई नहीं। मैं करती नहीं, मैं रियल में रहती हूँ, जो हूँ मैं हूँ। ये ड्रेस भी आपने बनाई है? बिल्कुल सर। कहीं बुटीक से सिलवा के तो नहीं ले रहे? नहीं सर, खुद ही करते हैं। बिल्कुल। और कल के जो आपका कल जो सर्टिफिकेट मिलेंगे उसके लिए ड्रेस अलग से रेडी है? बिल्कुल सर, परसों रेडी है। रेडी कर रखी है आपने पूरी की पूरी? सही है। इन्होंने पैसे भी कलेक्ट किए हैं, मतलब वो भी हैं, सोशल गैदरिंग भी अच्छी करती है क्योंकि पहले टीचर रही हैं। उसका फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जब बच्चों को आपने पढ़ाया, उससे जो मतलब आपकी बातचीत का नज़रिया और बोलने का तरीका बहुत बदलता है? फर्क पड़ता है सर, बिल्कुल। क्योंकि एक बोलने की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एक हम नॉर्मल कहीं भी जैसे भी कहीं जो बोलते हैं लोकल बोल लेते हैं, अगर हम जब हम टीचिंग लाइन में जाते हैं तो हमें बहुत फॉर्मल बोलना पड़ता है। इनफॉर्मल में ना आप बोल सकते, ना इनफॉर्मल में आप रह सकते। सबसे पहले चेंज होता है हमारा रहन सहन, इनफॉर्मल बहुत हो जाता है। और फिर जो आपने ये मान के चलो, जो आप स्टिचिंग सीखने से पहले, उसके तुरंत पहले जॉब छोड़ दिया आपने? नहीं सर, मेरे को 1 ईयर हो गया था क्योंकि इसमें कोई इशू था मेरा पर्सनल, तो उस चक्कर में पहले छोड़ दी थी मैंने। और फिर उसके बाद जैसे मैं घर पे खाली रही तो खाली में सोचा कि कुछ तो करूँ ना, वो कुछ में बस स्टिचिंग का माइंड में आया और मैंने इसको बस स्टार्ट कर दिया। अभी बस 3 महीने आपके कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ आप बताना चाहें तो? नहीं तो फिर हम इंटरव्यू को यहीं भी समाप्त करेंगे। बिल्कुल सर, समाप्त कर दें? इनको देर हो रही है बेसिकली। बिल्कुल सर, ठीक है। हम आशा करेंगे कि अनामिका अपनी ज़िंदगी में और आगे जाएं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमारे पहले स्टूडेंट होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो पहले MBA MTech आए हमारे पास, लेकिन किसी ने स्पेसिफिक नहीं बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और हम दुआ करेंगे कि ये ज़िंदगी में और भी आगे जाएं। थैंक यू सर। दीदी। एडिटिंग मैं अपने आप कर लूँगी। मुझे मैकेनिक से जरूरत नहीं। इंसान नाम है उसका।